दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नींद की कहानियां सुनकर आपकी स्लीप क्वालिटी बेहतर हुई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, मैं पायल और आज आपको नींद के सुहाने सफर पर ले जाने के लिए मैं लेकर आई हूँ एक खूबसूरत रोमांचक सफर की कहानी राजा समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त एक शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने गुप्त साम्राज्य पर शासन किया, जो भारतीय इतिहास में एक स्वर्ण युग था। वे अपनी सैन्य विजय, राजनीतिक सोच और कला के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। अपने सैन्य कौशल के बावजूद समुद्रगुप्त एक न्यायप्रिय और निष्पक्ष शासक के रूप में जाने जाते थे। उनकी प्रजा और यहाँ तक कि उनके दुश्मन भी उनका सम्मान करते थे। वे संगीत और कविता के प्रेमी थे और साहित्य, कला और संस्कृति में गहरी रुचि रखने के लिए जाने जाते थे। तो चलिए आज उनके ही जीवन का एक प्रसंग सुनते हैं। मगर कहानी आगे बढ़ाने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा कर लें और उसे अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे आपकी सांसें आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं और कैसे वे वापस आपके गले और नाक के माध्यम से बाहर निकल रही हैं। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप खुद को काफी हल्का, काफी लाइट फील कर रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि हर तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। तो कहानी है समुद्रगुप्त की।
समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के दूसरे राजा थे। अपने कौशल्य के दम पर उन्होंने पूरे भारत को जीत लिया था। यही कारण था कि उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था। देश में मौर्य काल के पतन के बाद कई राज्यों और राजाओं का उदय हुआ, लेकिन कोई भी मौर्य का मुकाबला नहीं कर सका। परंतु समुद्रगुप्त एक ऐसे शासक थे जिन्होंने मौर्य काल को चुनौती दी और राज्य विस्तार शासन में उनसे भी आगे बढ़ गया। एक दिन की बात है, वाहिका के खिलाफ विजय पाकर राजा समुद्रगुप्त और उनकी सेना वापस अपने राज्य आ चुकी थी। विकासा के मुखिया और उनके कुछ सैनिकों को बंदी बनाकर राजधानी लाया गया। उस दिन महाराज समुद्रगुप्त के विजय की पहली सुबह थी। महल में सब खुशी से झूम उठे थे। हाँ, ये भी सच है कि राजा का युद्ध में जीतना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि आज तक उनके राजा ने एक भी जंग नहीं हारी थी। इस जीत की सुबह में हम देखते हैं कि राजा समुद्रगुप्त एक झूले पर बैठे हैं। राजमहल की सबसे ऊंची छत पर बनाया हुआ यह झूला पूरे महल के साथ साथ राज्य का भी दृश्य दिखा रहा है। समुद्रगुप्त जी का एक कर्मचारी उन्हें हल्दी और अन्य दवाओं का लेप उनकी चोट पर लगा रहा है। महल की छत का यह दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा है। राजा इस दृश्य का आनंद लेने में इतने खो चुके हैं कि उन्हें अपने शरीर पर लगे घावों की भी याद नहीं थी। उनकी आंखें सामने दिख रहे इस खूबसूरत दृश्य को देखने में मदमस्त हो रही थी। उनका दिल वाहिका के खिलाफ अपनी जीत की खुशी से भरा हुआ और अपनी सेना के शौर्य से गर्व महसूस कर रहा है। साथ ही उनका मन बहादुरी के लिए अपने शत्रु वाहिका का सम्मान करने को कह रहा था। अपने विचारों में खोए हुए महाराज धीमे गति से झूला झूल रहे थे। कुछ क्षण बाद अपने विचारों से बाहर आकर वे फिर से सामने दिख रहे सुंदर नजारों पर लक्ष्य केंद्रित करते हैं। इस ऊंचे स्थान से राजा अपने सामने फैले अपने राज्य के विशाल विस्तार को अच्छी तरह से देख सकते हैं। वे पूर्व की ओर दूर के पहाड़ों पर उगते सूरज को देखते हैं, जो उनके विशाल साम्राज्य पर एक चमक डाल रहा था। उनकी किरणों से आकाश नारंगी और गुलाबी रंग के रंगों से जगमगा उठा था। राजा उस सूरज को मन ही मन नमन करते हैं। अपना शरीर घुमाते हुए वे पश्चिम की ओर देखते हैं। उनकी नजरें वहां बसे उस विशाल शहर को देखती हैं, जिस पर उनके पूर्वजों के कई पीढ़ियों ने शासन किया था। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ
नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। अपनी हलचल वाली सड़कों और विशाल इमारतों के साथ उनकी यह राजधानी शांत सी खड़ी दिखाई दे रही थी। इस शहर को देखकर राजा हमेशा संतुष्ट महसूस करते हैं। राजा की नजर अब उत्तर दिशा की ओर शहर से परे हरे भरे जंगलों, पहाड़ियों और घाटियों को देखकर उसे आंखों में समाने लगी थी। इन्हीं पहाड़ियों में और घाटियों में उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी थी। उन्हें देखकर समुद्रगुप्त के मन में उन लड़ी हुई कई लड़ाइयों की याद मंडराने लगती है। अपने इस समृद्ध राज्य को देखकर आज उनका मन खुशी से भरा हुआ प्रतीत हो रहा है। अपने ही ख्यालों में खोए हुए राजा अचानक सिसक उठते हैं। उनकी सिसक सुनकर उनके घाव पर लेप लगाती हुई दासी डर से कपकपाने लगती है। समुद्रगुप्त ने उस दासी की ओर देखा। वो भय से कपकपा रही थी। उसका भय कम करने के लिए उन्होंने उस दासी को वहां से जाने का आदेश दिया। वहां खड़े दूसरे कर्मचारी ने उनके घावों पर हल्दी और अन्य औषधि लेप लगाना शुरू किया। कुछ देर बाद वो लेप लग गया और समुद्रगुप्त ने उन सेवकों की ओर देखा। वे मुस्कुराए और उनकी सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। वे जानते थे कि ये सब उनके वफादार सैनिकों और कर्मचारियों का ही समर्थन था, जिसके कारण उन्हें युद्ध और महल की राजनीति के मैदान में सफलता मिली है। राजा हमेशा ही अपने सेवकों से अच्छे से व्यवहार करते थे। तभी वहां पर राजा जी का एक मंत्री एक संदेश लेकर आता है। अपने मंत्री को अपनी ओर आता देख राजा अपने सेवकों से उन्हें एकांत देने की बात कहते हैं। सभी सेवक और सैनिक राजा का आदेश मिलते ही वहां से निकल जाते हैं। मंत्री के मुखमंडल पर खुशी साफ दिखाई दे रही है। मंत्री ने आते ही राजा को कहा, खुशखबरी है राव, वाहिकाओं का सरदार आपसे बात करने के लिए तैयार है। ये सुनकर राजा के मुख पर एक मनमोहक सी हंसी झलक उठी। उगते हुए सूरज को नमन करते हुए राजा ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मंत्री ने राजा को खुश करने के लिए उनकी प्रशंसा करनी शुरू की। उसने कहा, आपकी बात तो उन्हें माननी होगी ना राव। उन पर विजय पाकर उन्हें आपने बंदी जो बनाया है। मंत्री की ओर देखते हुए राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है मंत्रीवर।
राजा की बात पूरी हुए बिना ही मंत्री राजा की और प्रशंसा करते हुए कहते हैं, उन कायरों की औकात ही क्या है आपके सामने राव। अपने मंत्री की यह बात सुनकर राजा मानो क्रोध से जल उठते हैं। मंत्री की बात काटते हुए कहते हैं, महामंत्री, बात करते हुए आप क्या बोल रहे हैं इस पर ध्यान देना चाहिए। राजा की आंखों में इतना गुस्सा देखकर मंत्री डर कर 2 कदम पीछे चले जाते हैं। डरते हुए कपकपाती आवाज में मंत्री कहते हैं, क्षमा महाराज, क्षमा। अपने गुस्से को शांत करते हुए राजा एक लंबी सांस लेते हैं और अपने विशाल राज्य की ओर देखते हुए कहते हैं, युद्ध में अपनी जान पर निछावर होकर उन्होंने युद्ध लड़ा है और आप महामंत्री उनको आप कायर बोल रहे हैं। अपनी आवाज को थोड़ा धीमा करते हुए महाराज आगे कहते हैं, हमने वहीकास पर विजय प्राप्त की है। इसका मतलब वहीकास निर्बल है ऐसा नहीं होता। राजा की आवाज में मृदुता देखकर मंत्री साहस करके कहते हैं, क्षमा महाराज, मेरे मुंह से ऐसी बात निकल गई। मैं तो बस आपकी प्रशंसा करना चाहता था। मंत्री की ओर देखकर हंसते हुए राजा कहते हैं, आपको पता है हमें झूठी तारीफ पसंद नहीं महामंत्री। अपनी गर्दन नीचे करते हुए मंत्री कहते हैं, अपने सेवक की इस भूल को माफ कर दीजिए राव। मंत्री की ओर देखकर राजा अपना सर हाँ में हिलाते हैं और मंत्री को माफ कर देते हैं। राजा ने उसको माफ कर दिया यह देखकर मंत्री चैन की सांस लेता है। अब सूरज पूरी तरह उग चुका है। सूरज की किरणों की गर्मी अब शरीर को तपा रही है। इस सुखद गर्मी का आनंद लेते हुए महाराज वहां पर मेज पर बैठ जाते हैं। मेज पर रखी उस कटोरी से लेप लेकर अपने घावों को लगाते हैं। अपने हाथ में लेप लेते हुए राजा कहते हैं, आपको पता है महामंत्री, आज तक वहीकास को कोई हरा नहीं पाया है। उनका काबिला इतना छोटा है कि हमारी राजधानी से भी छोटा, पर आज तक कोई भी उनके काबिले पर विजय नहीं पा सका है। राजा की ओर देखते हुए मंत्री कहते हैं, हाँ महाराज, ये तो बिल्कुल सत्य है। आपके सिवा आज तक कोई उन पर विजय नहीं पा सका। मंत्री को अपने पास रखे एक आसन पर बैठने का इशारा करते हुए राजा कहते हैं, वे सच में बहुत अच्छे योद्धा हैं। उनकी तीर अंदाजी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है महामंत्री। राजा के पास रखे आसन पर बैठकर मंत्री कहते हैं, हाँ महाराज, उनका काबिला तीरंदाजी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पूर्वजों से उनके काबिले में तीरंदाजी चली आ रही है।
मंत्री की बात को सहमति देते हुए राजा अपना सर हाँ में हिलाते हैं और कहते हैं, हमें उन पर जीत बड़ी मुश्किल से मिली है महामंत्री। आज तक हमने जितने भी युद्ध लड़े हैं उन सब में विकासा को हराना हमें सबसे अधिक कठिन लगा। और मजे की बात तो ये है कि आज तक जितने भी राजाओं से हम लड़े उन सब में विकासा की सेना सबसे छोटी थी। राजा को अपने शत्रु की प्रशंसा करता देख मंत्री मानो हैरान हो गए थे। अपने राजा की ओर आश्चर्य से देखकर मंत्री कहते हैं, पर आपके सामर्थ्य ने तो उन्हें हरा ही दिया ना महाराज। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। अपने मंत्री की ओर देखकर राजा कुछ सोचते हुए कहते हैं, हम उन्हें हराना नहीं चाहते हैं, हम उन्हें जीतना चाहते हैं। राजा की बात को मंत्री समझ नहीं पाते और कहते हैं, पर आपने तो उनके काबिले को जीत लिया है महाराज। मुस्कुराकर राजा कहते हैं, हमने उनका प्रवेश जीता है उन्हें हराकर, पर हम उन्हें जीतना चाहते हैं। हम उन्हें उनका राज्य वापस दे देंगे, हाँ, मगर उनका राज्य हमारे अधीन रहेगा। राजा की बात सुनकर मंत्री सब समझ जाते हैं और संकोच बताते हुए कहते हैं, पर उनसे मैत्री करने की आवश्यकता नहीं लगती महाराज। अपने सर को ना में हिलाते हुए राजा कहते हैं, नहीं महामंत्री, आप अब भी उनकी क्षमता को कम आंक रहे हैं। उनके जैसा दोस्त हमारे साथ हुआ तो हम किसी भी राजा को हरा सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी सेना उनसे प्रशिक्षण ले और उनकी तीर अंदाजी हमारी सेना की भी ताकत बने। अपने राजा की इतने आगे की और अच्छी सोच देखकर मंत्री दंग रह जाते हैं और कहते हैं, आप धन्य हैं महाराज, आप सच में बहुत दयालु और आगे की सोच रखने वाले हैं। अपनी मंत्री की प्रशंसा सुनकर उन्हें रोकते हुए राजा कहते हैं, अरे बस बस महामंत्री, आप फिर से मेरी तारीफ करने लगे। राजा की यह बात सुनकर दोनों ही हंसने लगे। अब सूरज अपनी पूरी ताकत से धूप बरसा रहा था। सुनहरे रंग के पत्थरों से बना राजमहल सोने की तरह जगमगा रहा था। राज्य में हर तरफ हंसी ठिठोली चल रही है। अपने राजा की जीत का जश्न हर तरफ मनाया जा रहा है। राज्य का हर कोई इंसान ऐसा राजा पाने पर अपने आप को भाग्यशाली मान रहा है। महाराज के आदेश पर विकासा के मुखिया को किसी कैद खाने में रखने की जगह उन्हें महल में एक आलीशान कमरे में नजरबंद करके रखा गया था।
उनके सभी साथी को भी अच्छी जगहों पर रखा गया था। उनके खान पान पर विशेष ध्यान दिया गया था। उन सबको किसी कैदी की तरह नहीं, बल्कि महाराज के किसी अतिथि की तरह रखा गया था। पहले तो विकासा के महाराज ने समुद्रगुप्त महाराज से मिलने के लिए और उनसे बात करने के लिए साफ मना कर दिया था, पर महाराज का आदर सत्कार देखकर वे महाराज से मिलने के लिए तैयार हो गए थे। अब दोपहर हो चुकी थी। सूरज माथे पर आ चुका था। खेतों में किसानों ने अपना काम रोक दिया था। अपने बैलों को पेड़ों की छांव में बांधकर उन्हें चारा डालकर खुद उनके पास आराम कर रहे थे। महल का दृश्य अलग ही था। दोपहर के खाने और महाराज और विकासा के महाराज की भेंट की तैयारी जोरों शोरों पर थी। आज खाने में विकासा का प्रिय खाना बनाया गया था। महाराज विकासा को यह दिखाना चाहते थे कि वे उनकी परंपरा और संस्कृति का बहुत आदर करते हैं। कुछ देर बाद महल के एक बड़े से कक्ष में महाराज समुद्रगुप्त और उनके कुछ मंत्री जमा हो गए। अपनी चारों ओर देखते हुए महाराज ने एक सेवक से पूछा, सब कुछ हो चुका है क्या? हम आज किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं देखना चाहते। महाराज की आवाज सुनकर वो सेवक घबरा कर बोला, आपको गलती का अवसर नहीं दूंगा महाराज। यह सुनकर महाराज ने एक मुस्कान देते हुए उसे वहां से जाने का इशारा किया। कुछ देर बाद विकासा के महाराज के साथ साथ उनके सहयोगी उस कक्ष में प्रवेश करते हैं। अपनी चारों ओर की सजावट को देखकर विकासा के सभी लोग चकित हो जाते हैं। महल की सजावट कुछ इस तरह की गई थी कि उसमें विकासा और गुप्त दोनों संस्कृतियों की छवि साफ साफ झलक रही थी। उस सजावट को देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि दो परंपरा, दो संस्कृतियां एक दूसरे से मिल रही हों। दोनों प्रेम से एक दूसरे को गले लगा रही हों। ये देखकर विकासा के मुख्य भावुक हो गए। उन्हें महल में प्रवेश करता देख महाराज स्वयं आगे आए और विकासा के मुख्य को अपनी बाहें फैलाते हुए आलिंगन का आमंत्रण दिया। यह देखकर विकासा के मुख्य की आंखों में आंसू आ गए। महाराज की ओर देखते हुए मुखिया ने अपने छिपाए हुए शस्त्र को नीचे रख दिया, जो उन्होंने राजा को मारने के लिए लिया था। उन्हें लगा था कि महाराज का उनसे मिलने के पीछे कोई षड्यंत्र होगा। यह देखकर विकासा के सभी लोगों ने भी अपने छिपाए हुए शस्त्र नीचे रखे। ये देखकर महाराज के सभी मंत्री भयभीत हो गए, पर महाराज अपनी जगह पर वैसे ही
आलिंगन देने के लिए खड़े रहे। मुखिया ने आगे आकर महाराज को आलिंगन दिया। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो दो मित्र मिल रहे हैं। कुछ देर बाद सबको खाना परोसा गया। खाने में आज सभी व्यंजन विकासा के पारंपरिक व्यंजनों में से कुछ थे। महाराज का यह मान सम्मान देखकर मुखिया ने कहा, आपके इस आदर आतिथ्य के लिए हम आभारी हैं महाराज। उनकी ओर देखते हुए महाराज ने कहा, यह मेरा कर्तव्य है। अतिथि तो भगवान का रूप होता है। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। यह सुनकर विकासा के सभी लोग राजा के दयालुपन के मुरीद हो गए। कुछ देर बाद खाना हो गया तो दासियों ने सभी के लिए सोने की थाली में पान परोसा। पान खाते हुए मुखिया ने कहा, महाराज, हमारा राज्य तो आपने जीत लिया है। अब आप हमसे कौन सी बात करना चाहते हैं? उनकी बात सुनकर महाराज ने कहा, हम सभी विकासवासियों को जीतना चाहते हैं। यह सुनकर मुखिया ने कहा, क्षमा करें पर मैं समझा नहीं महाराज। महाराज ने सभी विकासा के लोगों की तरफ देखते हुए कहा, हम आपका राज्य आपको वापस करते हैं मुखिया जी। यह सुनकर सभी विकासा के लोग चकित हो गए। मुखिया ने अचंभे से कहा, तो आप हमसे क्या चाहते हैं महाराज? महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हम आपकी मित्रता चाहते हैं मुखिया जी। आपका शौर्य देखकर हम आपकी वीरता और तीरंदाजी के मुरीद हो गए हैं। यह सुनकर मुखिया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। हिचकते हुए उनसे कहा कि भला आपके जैसे बड़े राज्य को हम जैसे कबीले की मित्रता की क्या आवश्यकता है? यह सुनकर मुखिया जी की ओर देखकर राजा ने कहा, आज तक हमने कई युद्ध लड़े, कई सेनाएं देखी, पर आपके जैसी नहीं देखी। आपका हर रथी किसी महारथी से कम नहीं है और ऐसे वीरों के साथ हम जरूर मित्रता करना चाहेंगे। ये सुनकर सब लोग चौंक गए। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए महाराज ने कहा, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ आपका विजय कौशल बांटें। अपने सभी लोगों की तरफ देखकर मुखिया ने सबकी मंजूरी मांगी। सभी विकासावासियों ने मुस्कुराते हुए मंजूरी दे दी। अपनी हामी देते हुए मुखिया ने कहा, हमें ये मंजूर है महाराज। सच में आपके बारे में लोगों से बहुत कुछ सुना है, पर आज पता चला जितना सुना है वो कम सुना है। आप तो सच में एक आदर्श हैं।
मुखिया की ओर देखते हुए महाराज ने कहा, आपके जैसे मित्र के लिए कई राज्य कुर्बान। ये सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगे और इस तरह महाराज समुद्रगुप्त ने अपने शत्रु में भी मित्र ढूंढ लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। मगर कहानी सुनते ही सुनाते वक्त हो चला है आपके सोने का। तो आप अपने मन को शांत रखकर एक सुख भरी नींद के आनंद में खो जाइए। शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट।